नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं देश की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में इस बार चुनाव का समय बढ़ा दिया गया है और इस बार चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं कोरोना के मरीजों को मतदान करने के लिए अंत में समय दिया गया है। इस बार वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटा ज्यादा का समय रखा है। इस बार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए मरने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को नमन किया। उन्होंने कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों से जिन्होंने हमेशा झूठ बोला है वो लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर रखकर गोलियां चला रहे हैं, वे उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की तरह ही दशकों तक देश के श्रमिकों को भी कानून के जाल में उलझ कर रखा गया। सिनेमा जगत के दिग्गज गायकों में शुमार एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 74 वर्षीय गायक एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना संक्रमित थे और चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में भर्ती थे। गायक बालासुब्रमण्यम कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हालांकि बीच में उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन बीते दिन अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो साझा कर दी थी। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों का ड्रग मामले में नाम सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। ड्रग्स कनेक्शन के सिलसिले में रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के सामने पेश हुई। उन्होंने ड्रग्स लेने या किसी ड्रग्स पेडलर के संपर्क में होने की बात नकारी, लेकिन रिया के साथ हुई चैट को कबूल कर लिया। इसके अलावा दीपिका पादुकोण और क्वान टैलेंट एजेंसी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ जारी है। हाल ही में दीपिका और करिश्मा प्रकाश की ड्रग्स चैट सामने आई है। इसमें करिश्मा दीपिका को हैश देने की बात कर रही थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर जोन पुलिस ने शुक्रवार सुबह लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया। उनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके को सील कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार को ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। इसी मुठभेड़ में आज सुबह बिजबिहारा के सिरहामा गांव में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। सूत्रों के अनुसार मारे गए आतंकियों में से एक उच्च स्तरीय कमांडर है जो पिछले 3 साल से सक्रिय था। भारत में कोरोना के मामले शुक्रवार को 58 लाख के पार चले गए, जबकि इनमें से 47 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 81.74% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोविड-19 के 86,052 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण बढ़कर 58,18,570 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,141 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 92,290 हो गई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में सदन से पास हुए किसान बिल को लेकर देश भर में आज विरोध प्रदर्शन हुआ। किसान सड़कों पर निकले और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। जगह जगह चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के मानसा में किसानों के आंदोलन का असर साफ दिखा। पूरे शहर का बाजार बंद रहा। पंजाब के कई लोग कलाकारों ने भी किसानों का समर्थन किया। यहां दलजीत दोसांझ जैसे बड़े गायकों ने किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। वहीं सिद्धू मूसेवाला जैसे गायक किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर आए। अब तक सुनने में आया था कि कोरोना रिपीट हो रहा है, मगर केरला में थ्रिसूर के रहने वाले सेविया जोसेफ पिछले 7 महीने से 3 बार कोरोना से जूझ चुके हैं। इनका मामला डॉक्टरों के लिए पहली बना हुआ है। 38 साल के जोसेफ को पहला संक्रमण मार्च में हुआ जब वह विदेश में थे। मस्कट में एक बार संक्रमण होने के बाद 2 बार केरल में उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जोसेफ के मुताबिक बार बार संक्रमण के डर के कारण वे अपनी 7 माह की जुड़वा बच्चियों से अब तक नहीं मिल सके हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच में इन दिनों देश की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई जुटी हुई है। इस बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने बड़ा दावा किया है। विकास सिंह का आरोप है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उन्हें गला घोंटकर मारा गया। दरअसल विकास सिंह के नाम से बने ट्विटर अकाउंट पर भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है। हालांकि ये ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। कृषि बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। सड़क से लेकर संसद तक यह मामला गरमाया हुआ है। इस बीच कृषि बिल का गूंज पश्चिम बंगाल में भी सुनाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बिचौलियों को संरक्षण देती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।